358 रन भी नहीं बचा पाए तो रोहित शर्मा ने खोया आपा। बीच मैदान में हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों पड़ी सरेआम गालियां? रोहित ने गेंदबाजों के पास जाकर ऐसा क्या कह दिया कि उनका चेहरा उतर गया? देखिए, हारते हुए मैच में रोहित के रौद्र रूप और मैदान पर लगी क्लास की पूरी और सच्ची कहानी। रायपुर वनडे के सबसे विवादास्पद, सबसे गर्मागर्म और वायरल मुद्दे की पूरी रिपोर्ट है। 358 रन बनाने के बाद भी मैच हारने के दौरान रोहित शर्मा का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने बीच मैदान में युवा गेंदबाजों हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा की ऐसी क्लास लगाई जिसे देखकर क्रिकेट जगत सन्न रह गया। खबरें हैं कि रोहित ने गुस्से में अपशब्द, हार्श वर्ड्स भी कहे और उन्हें खेल का सम्मान करना सिखाया। नमस्कार दोस्तों, रायपुर के मैदान पर कल रात सिर्फ रनों की बरसात नहीं हुई बल्कि गालियों और गुस्से की भी बरसात हुई। भारत ने 358 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने उस मेहनत पर पानी फेर दिया। जब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा रहे थे, तब कैप्टन कूल की छवि से दूर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का ज्वालामुखी फट पड़ा। दोस्तों, मैच के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे थे, रण पानी की तरह बह रहे थे। तब रोहित शर्मा, जो आधिकारिक कप्तान नहीं थे, उन्होंने कमान संभाली और बीच मैदान में इन दोनों गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। चश्मदीदों और स्टंप माइक की आवाजों के मुताबिक रोहित ने उन्हें समझाने के लिए सख्त शब्दों और कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ये नजारा देखकर कप्तान केएल राहुल भी चुपचाप खड़े रहे। आज हम इसी मैदानी ड्रामे, गेंदबाजों की नाकामी और रोहित के गुस्से का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा के गुस्से की वजह कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, बल्कि घोर अनुशासनहीनता थी। एक, हर्षित राणा का सरेंडर। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्षित राणा ने एक स्पेल में 10 से 12 गेंदों के अंदर ही इतने रन लुटा दिए कि मैच का रुख पलट गया। जब आपको यॉर्कर डालनी थी, तब वह फुल टॉस और शॉर्ट पिच गेंदें फेंक रहे थे। रोहित को लगा कि राणा दबाव में बिखर गए हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे। 2, प्रसिद्ध कृष्णा की धुलाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2.5 ओवर के स्पेल में ही 50 से ज्यादा रन दे दिए, जैसा कि रिपोर्ट्स में दावा है। एक अनुभवी गेंदबाज से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह बार बार एक ही गलती दोहरा रहे थे, जिससे रोहित का पारा चढ़ गया। 3, नियंत्रण का अभाव। मैच में 20 वाइड गेंदें फेंकी गई। रोहित शर्मा के लिए यह प्रोफेशनलिज्म की कमी थी। उन्हें लगा कि गेंदबाज दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैदान पर हुआ तगड़ा ड्रामा, आंखों देखा हाल। दोस्तों, अब हम उस पल का विश्लेषण करते हैं जब रोहित शर्मा ने मैच को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। 1, रोहित का मार्च। जब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्करम और ब्रेविस चौके छक्के मार रहे थे, तब रोहित शर्मा मिड ऑफ से सीधे गेंदबाज हर्षित राणा की तरफ तेजी से बढ़े। उनका चेहरा लाल था और हाव भाव आक्रामक थे। 2, हर्षित राणा की क्लास। दृश्य, रोहित ने हर्षित के पास जाकर उन्हें रोका। उन्होंने हाथ के इशारे से बताया कि गेंद कहां डालनी है। फटकार। सूत्रों के मुताबिक रोहित ने चिल्लाकर कहा, क्या कर रहा है तू? यह आईपीएल नहीं है, ये देश का मैच है। दिमाग कहां है तेरा? अगर तुझे नहीं फेंकना है तो बाहर जा। ऐसे गेंदबाजी करेगा तो हम 400 बनाकर भी हारेंगे। असर, हर्षित राणा का सिर झुक गया। वह रोहित की आंखों में देख भी नहीं पा रहे थे। रोहित ने उन्हें कड़वी दवा पिलाई ताकि वह होश में आए। 3, प्रसिद्ध कृष्णा को लेक्चर। इसके बाद बारी थी प्रसिद्ध कृष्णा की। दृश्य, जब प्रसिद्ध कृष्णा लगातार शॉर्ट गेंदें फेंक रहे थे और छक्के खा रहे थे, तब रोहित उनके पास गए। संवाद, रोहित ने कहा, तुझे टीम में इसलिए लिया गया था कि तू रन रोकेगा। तू तो रन बांट रहा है। लाइन पकड़ और चुपचाप यॉर्कर डाल। अगर एक और शॉर्ट बॉल फेंकी तो मैं तुझे ओवर पूरा नहीं करने दूंगा। अपशब्द का प्रयोग। दबाव के क्षणों में रोहित ने कुछ सख्त शब्द, स्लैंग भी इस्तेमाल किए, जो यह बताने के लिए थे कि स्थिति कितनी गंभीर है। ये गुस्सा निजी नहीं, बल्कि जीत की भूख से निकला था। 4, केएल राहुल की भूमिका। दोस्तों, इस पूरे ड्रामे में कप्तान केएल राहुल एक दर्शक की तरह दिखे। उन्हें समझ आ गया था कि स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी है और अब रोहित भाई ही कुछ कर सकते हैं। रोहित ने अनौपचारिक रूप से फील्डिंग सेट की और गेंदबाजों को निर्देश दिए। भाग 3, परिणाम और प्रभाव, हार और सबक। दोस्तों, रोहित की फटकार के बावजूद नुकसान इतना ज्यादा हो चुका था कि भारत मैच नहीं बचा पाया। 1, दक्षिण अफ्रीका की जीत। भारत की कमजोर गेंदबाजी का फायदा उठाकर
दक्षिण अफ्रीका ने मैच जीत लिया। यह हार गेंदबाजों के माथे पर लिखी गई। 2. रोहित के गुस्से का मतलब। मैच के बाद रोहित ने अपनी नाराजगी छिपाई नहीं। उनका यह रूप बताता है कि वह हारना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बिना लड़े हारना नहीं। उन्होंने गेंदबाजों को यह एहसास दिलाया कि टीम इंडिया की जर्सी पहनना एक जिम्मेदारी है। 3. भविष्य के लिए चेतावनी। ये घटना हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा के लिए करियर बचाने की चेतावनी है। अगर वे विशाखापट्टनम तीसरे वनडे में नहीं सुधरे तो टीम से उनकी छुट्टी तय है। दोस्तों, रायपुर वनडे का सबसे तनावपूर्ण पल वह था जब रोहित शर्मा ने बीच मैदान में हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को घेरकर उनकी क्लास लगाई। रोहित का यह कहना कि गेंदबाजी में दिमाग लगाओ वरना घर जाओ, भारतीय क्रिकेट के गिरते गेंदबाजी स्तर पर एक कड़ा प्रहार था। भले ही भारत मैच हार गया, लेकिन रोहित ने दिखा दिया कि अनुशासन और जुनून के मामले में वह आज भी असली कैप्टन है। दोस्तों, दूसरे वनडे में भारत की गेंदबाजी लचर और दिशाहीन रही, जिसके कारण 358 रन बनाने के बावजूद टीम हार गई। मैदान पर रोहित शर्मा ने अपना आपा खो दिया और हर्षित राणा व प्रसिद्ध कृष्णा को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने गेंदबाजों को सुधरने की चेतावनी दी और खेल के प्रति गंभीर होने को कहा। यह घटना बताती है कि टीम इंडिया को अपनी गेंदबाजी पर बहुत काम करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि रोहित का गुस्सा जायज था? क्या ऐसे ही सुधरेंगे हमारे गेंदबाज? अपनी राय कमेंट में दें और सब्सक्राइब करें।